बहाली रिटन परीक्षा के आधार पर होगी। मतलब पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई प्रोसेस से ये नर्सेस सिलेक्ट होकर आई हैं, ये निश्चित रूप से बढ़िया काम करेंगी। हम लोगों का इमेज क्या था कि हम यहाँ सरकारी अस्पताल की बहनें जो हमारी नर्स थी उसके पास जाते थे तो एहसास हो जाता था कि हम किस नर्स के पास आए हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज की डेट में स्वास्थ्य मंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यत अमृत जी यहां पर एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर कि वो कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपरांत में था। देखिए, बेसिकली उसमें कई सारे बातें किए गए हैं, उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। अब आपको बहालियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, ध्यान से समझिएगा। चाहे आप बीटीएससी एएनएम 10,700 भर्ती में आवेदन किए हो या फिर आगे आने वाले समय में एएनएम जीएनएम कोई भी स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले हो, ये वीडियो सबसे पहले तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे बातें यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया है। एक चीज आप समझ सकते हो, अगर आप यहाँ पर, मैं लास्ट में भी आपको दिखा दूंगा क्या क्या स्पीच दिया गया है और बहालियों को लेकर के क्या कहा गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये बात एकदम क्लियर हो चुका है, मैं ये नहीं कहता हूं कि बीटीएससी एएनएम 10,700 में एग्जाम होगा, एग्जाम नहीं होगा। देखिए, अभी के अनुसार तो देखिए हाई कोर्ट के माध्यम से काउंसलिंग आया है और आगे क्या होने वाला है इसके रिगार्डिंग में कुछ नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जो आगे आने वाली बहालियां हैं, जो भी बहालियां आगे आएंगी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, चाहे वो एएनएम के लिए हो, जीएनएम के लिए हो, कोई भी पैरामेडिकल ड्रेसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, किन्हीं की भी वैकेंसी हो, सभी में आप लोगों को एग्जाम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके द्वारा भी बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग में क्वालिटी लाएंगे। क्योंकि अभी के समय में क्या है, पहले के समय में क्या था और अभी के समय में थोड़ी बहुत स्थिति बदल चुकी है गई है। पहले के नर्सेस को देखने से ही पता चल जाता था कि वो उतने फुल ट्रेंड नहीं है, वो जैसे होने चाहिए वो ऐसे नहीं है। और भी कई सारे बातें कहा गया है कि अब जो प्रक्रिया होगा उसे हार्ड बनाया जाएगा और जो जिनके पास योग्यता है, यानी कि जिनको उस भर्ती के लिए अगर 5 में से 1 को चयन हो रहा है तो जिनके पास योग्यता है उन्हीं को चयन किया जाएगा। और भी कई सारे बड़े खुशखबरी जारी किए गए हैं, जैसे कि आपको पता होगा जो पैरामेडिकल और नर्सेज होते हैं उन लोगों का कॉलेजेस में क्या होता है कि कहीं पर कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, ना ट्यूटर है ना डिमॉन्स्ट्रेटर है, तो उसके लिए यहाँ पर रेटिंग किया जाएगा, ए बी सी डी सेक्शंस में बांटा जाएगा, जहां पर कि जो बेहतर पढ़ाई देगा उसे ए बी सी ऐसे करके लेवल किया जाएगा, जिससे कि जो यहाँ पर स्टूडेंट्स नर्सिंग कैटेगरी में लेते हैं इन फ्यूचर में उन लोगों को भी आसानी होगा कि हम कौन से कॉलेज ले सकते हैं। और जो ज्यादा नीचे वाले ग्रेड वाले रहेंगे उसे सरकारी मान्यता से भी हटाने का प्रयास करेगा, मतलब कि उस पर कार्रवाई भी करने का प्रयास किया जाएगा। और भी कई सारे वादे यहाँ पर आज के डेट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपरांत में यहाँ पर बताए गए हैं, जो आप देख सकते हो, लास्ट में मैं लगा दूंगा। तो ये चीज कंफर्म हो चुका है, चाहे आप एएनएम हो जीएनएम हो, ये जान लीजिए कि बहाली अब आएगी आगे आने वाले समय में, तो उसमें एग्जाम होगा। और एक तरीके से ये भी आप समझ सकते हो कि जो 10,700 एएनएम वाले हैं वो भी समझ सकते हैं कि सरकार की जो नीति है वो एक तरफ से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जरूर है कि, और अच्छी नीति है, ये नहीं कहता हूं खराब नीति है, बहुत ही अच्छी नीति है कि जो क्वालिफाइड यानी कि जिनके पास योग्यता है उस नौकरी को लेने का, वही स्टूडेंट्स को नौकरी दिया जाएगा। और बहुत सारे वादे किए गए हैं कि केरला में जिस प्रकार से एएनएम और नर्सेज का यहाँ पर अच्छा वो नर्सेज होते हैं, उस प्रकार से बिहार के नर्सेज को भी बनाया जाएगा। और भी कई सारे प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है, ऑनलाइन पढ़ाई कराया जाएगा। तो सभी कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं वीडियो क्लिप लगा दूंगा, शुरू में भी स्टार्टिंग में भी मैंने लगा दिया दोस्तों। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लोकार्पण किया गया है एंड इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन फॉर अस। और अंत में मैं फ्यू चैंपियंस महिला सशक्तिकरण के विभाग, मैंने जो कि मेरा शुरू से माना रहा है कि एक परिवार में यदि एक महिला आ जाती है, एक बच्ची आ जाती है, तो वो पूरे परिवार को पूरी तरह सजाने का काम शुरू कर दिया। और ये हम लोग ने अपने जीवन में महसूस किया है। और महिला इस देश की ताकत है। और जब जब पुरुषों को ताकत घटी है हमारे शास्त्रों में, तब तब कभी दुर्गा आई, कभी काली आई, कभी चंडी आई, और जब सरस्वती की जरूरत पड़ी तो सरस्वती माँ आई। तो इसलिए इस देश में, भारत ऐसा देश है जिसमें माँ का दर्जा, बहन का दर्जा और सम्मान का दर्जा किसी वर्ग को है तो महिला है। और हमारी माँ ने भी इस देश के लिए लगातार करते रही, और बिहार तो थोड़ा अधिक ही करते रहा है। जब से एनडीए की सरकार बनी आपने देखा कि आरक्षण के माध्यम से बिहार में पंचायती राज में देश में कई चुनाव नहीं होते थे आरक्षण की नीति पर। पहली बार 50% का आरक्षण क्योंकि पॉलिटिकल विल के साथ आए। और जब हम पंचायती राज में और नगर विकास में मंत्री रहे तो मैंने 2 ऑर्डर किया कि ये प्रतिनिधि नहीं
चलेगा, महिलाओं को स्वयं आना पड़ेगा, इसलिए कि वो स्वयं जाने कि उनकी ताकत क्या है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि प्रतिनिधि आरक्षण तो 50% मिला, लेकिन आज बहने पूरे बिहार में लगभग 59% जीत कर आई है। ये भी अपने आप रिकॉर्ड है कि लगभग 2/3 महिलाएं इस बिहार में प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रही हैं। स्वाभाविक है, स्वास्थ्य विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और कुछ वर्षों के पहले तक हम लोगों का इमेज ये था कि हम यदि सरकारी अस्पताल की बहनें जो हमारी नर्स थी उसके पास जाते थे तो एहसास हो जाता था कि हम किस नर्स के पास आए हैं। लेकिन अब क्योंकि स्केल एरिया बनाना है, बिहार को भी एक स्वस्थ बिहार बनाना है और संपूर्ण बिहार क्योंकि केरला इसलिए से जाना गया दुनिया में कि नर्सें वहां से आई और हमारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतने लोग ज्ञानी है, क्योंकि हम तो इसलिए भी कहते हैं ज्ञानी है कि देश में सबसे ज्यादा IAS IPS प्रोडक्टिंग स्टेट कोई है वो बिहार है, जो हमसे ज्यादा बोली नहीं है। हम स्किल हो, सॉफ्ट हो और जो नर्सेस के तौर पर केरला को जाना जाता है, मेरा मानना है कि हम यदि बिहार में हमारी बहनों को पूरी तरह ट्रेन करके स्किल करके यदि उनको पूरे इंटरनेशनल मार्केट में नर्सेस के लिए लाने का काम करेंगे और ये पूरा मैनेजमेंट है, तब तो पूरी तरह दुनिया मैनेजमेंट के सिस्टम से चल सकता है और ये बड़ा ही मीडिया का पत्थर साबित होगा। क्योंकि एक ही जानिए कि किसी पुरुष के घर में काम करने से उससे अभी यदि कोई वर्किंग लेडी घर में हो तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है और परिवार जो है लगता है कि परिवार में एक व्यक्ति काम करने के प्रति जागरूक है। इसलिए मैं तो पहले दिन से प्रतिनिधि को कह रहा हूँ कि स्किल होनी चाहिए और ये बिहार में जो एक ही बिल्डिंग के नीचे 5 तरह के कॉलेज चलते हैं ये नहीं चलने देना है। इसका देने में समझिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा लेके किसी को नहीं दे रहा है, लेकिन उसके जांच पूरे करने हैं और क्योंकि यदि बिल्डिंग नहीं होगा, उनके पास ट्रेनर्स नहीं होंगे, टीचर्स नहीं होंगे, फैकल्टीज नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ नहीं सकते। तो शुरुआत ही यदि गलत है तो आगे कुछ नहीं होगा और स्पष्ट तौर पर इसलिए हम लोगों ने जो CI से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से इसका समझौता किया और मैंने ये शॉकिंग था कि 17 नर्सिंग कॉलेज तो सरकारी के होकर पेंडिंग पड़े थे, इसको तुरंत सेक्शन करना चाहिए क्योंकि इसके लिए तो हमको नियुक्ति भी करनी पड़ेगी, नियुक्ति करने के बाद वहाँ एडमिशन का पूरा प्रोसेस होता है और ये समाज है, ये भारत में हमारी बहनें इतनी शर्म महसूस करती है बहुत सी चीजों